हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हियर। सो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उन सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, और ये एक बहुत ही बड़ा मेजर क्वेश्चन है और काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन है। आज मुझे थोड़ा टाइम मिला था और मैंने काफ़ी सारे लोगों की जो इंस्टा पे इंक्वायरीज़ आई थी, क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर देने की कोशिश करी है। और जहाँ तक मैंने लगभग सारे ही लोगों की क्वेश्चन को आंसर दिए हैं, और काफ़ी लोगों से कॉल पर भी बात करी थी मैंने। तो उनका भी जो मेजर क्वेश्चन था, और जो सभी के माइंड में जो क्वेश्चन होता है जब हम इंडिया में होते हैं, कि क्या हमें सिंगापुर जाना चाहिए, क्या सिंगापुर जाने का डिसीजन हमारे लिए सही रहेगा या नहीं। जब हमें ये कन्फ्यूजन होती है तो उस टाइम हमें क्या करना है। तो मैंने जब लोगों से बात करी थी, और ये स्पेशली डेडिकेटेड है जो सिंगापुर में आकर के पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। यहाँ पर आके जो भी डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज़ यहाँ पर जो होते हैं, उनके लिए है ये सारी इन्फॉर्मेशंस। तो क्या ये सही डिसीजन है या नहीं। तो आज जब मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करी थी, तो मैंने उनको भी यही बोला है, और वीडियो के थ्रू मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपका मोटिव क्या है सिंगापुर में आने का, आपको ये क्लियर करना होगा। बेसिकली लोगों के 3 मोटिव होते हैं सिंगापुर आने के पीछे। मोटिव नंबर 1, लोगों को यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलेशिया, काफ़ी सारी अलग अलग जगह, जर्मनी, इटली, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा लगाना होता है, लेकिन उन्हें रिजेक्शन आता है। तो और या तो एक रीज़न रिजेक्शन आने के पीछे ये होता है कि उनकी स्टडी में गैप होता है। तो लोग सिंगापुर या तो स्टडी में गैप फिल करने आते हैं और यहाँ से फ़ाइल लगवाना चाहते हैं, ताकि उनका रिजेक्शन ना आए और वो सिंगापुर का जो एक्सपीरियंस है वो शो कर सकें और उनको वहाँ का वीज़ा मिल सके। दिस इज़ रीज़न नंबर 1। और इसके अलावा सेकंड मोटिव जो लोगों का होता है, वो ये होता है कि उन्हें सिंगापुर में ही अपना जो करियर है वो बनाना है। सिंगापुर में उन्हें आना है और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आकर के कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद OJT लेना है, प्लेसमेंट लेना है, और उन्हें उस कंपनी से एच पास या ई पास चाहिए, ताकि उन्हें 2-3 साल एक्सटेंड हो जाए और वो यहाँ पे जॉब कर सकें। ये हो गया मोटिव नंबर 2। तीसरा मोटिव जो लोगों का सिंगापुर आने के पीछे होता है कि शॉर्ट टर्म में वो अपना बैंक अकाउंट अच्छा बना सके, बैंक बैलेंस अच्छा बना सकें, और कुछ टाइम में ही इंडिया वापस जाएं बैंक बैलेंस बना करके। सो दिस इज़ मोटिव नंबर 3। तो जब भी आप मुझसे ये पूछते हैं कि सिंगापुर आने का डिसीजन हमारा सही है या नहीं, या हमें सिंगापुर आना चाहिए या नहीं, ये आप बताओ, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 3 मोटिव में से आपका मोटिव क्या है, क्योंकि इन तीनों मोटिव का आंसर अलग अलग है। अगर आप यहाँ पे आपका करियर बनाना आना चाहते हैं, तो उसका जो प्लान है वो अलग होगा। अगर आप यहाँ से फ़ाइल लगाना आना चाहते हैं तो उसका प्लान अलग होगा, और अगर आप यहाँ पे बैंक बैलेंस बनाना आना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, तो उसका प्लान अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये तीनों मोटिव में से आपका मोटिव क्या है वो डिसाइड करिए, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको कुछ वैलिड सा रीज़न बता पाऊँगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे इसीलिए आते हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हैं कि उन्हें शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, एक साल में या 2 साल में पैसा कमा करके उन्हें जाना है। तो उनके लिए उन्हें क्या करना होगा, उन्हें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कॉलेज पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि वो एजेंट के थ्रू फाइल लगवाते हैं और वो इस चीज़ में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि एजेंट जो है वो आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहा है। अगर एजेंट ने आपको गलत कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया और वो ऑफलाइन कॉलेज है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करता है, उसके एग्ज़ाम असाइनमेंट्स काफ़ी टफ होते हैं, तो बच्चा जो है उस कॉलेज की स्टडी में ही उलझा रह जाएगा, वो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पाएगा, उसका 1 साल स्पेंड हो जाएगा, और उसने जो कॉलेज फ़ीस में जितनी फ़ीस लगाई है वो भी कवर नहीं कर पाएगा। सेविंग्स तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप आते हैं। तो आने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करिए, डिसाइड करिए आपका मोटिव क्या है, उसके बेसिस पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो आज ये मैं एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना के डाली है, तो आप कमेंट्स करिए, और जो भी ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लान चुनना है, प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी।
ओके, ये डिपेंड करता है आपके मोटिव पर। सेकेंडली, अभी सिंगापुर में क्या अपडेट्स हैं, क्या कंडीशन है, उसके बारे में भी मैं आपको छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। सिंगापुर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहा है और स्ट्रिक्ट हो गया है पिछले 2 महीनों से, और आने वाले 1 या 2 महीने तक भी यही माहौल रहेगा। काफ़ी सारे बच्चे डिपोर्ट हुए हैं बैक टू इंडिया उनकी लापरवाही की वजह से, और काफ़ी सारे बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही है। ठीक है, ये भी शिकायत है बच्चों की। तो ये अभी सिंगापुर की कंडीशन है। तो क्या ये कंडीशन ऐसी ही बनी रहेगी? नहीं, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी जनवरी फुल मंथ ही मान लो आप, यहाँ पे चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, और जनवरी के पहले दिसंबर था जो कि क्रिसमस था। ये 2 यहाँ के बड़े फेस्टिवल हैं। ओके, एंड ड्यू टू दीज फेस्टिवल्स काफ़ी ज़्यादा बच्चे काम करने बाहर आते हैं। ठीक है, तो MOM को मौका मिलता है। देखो, जो MOM है ना, और जो सिंगापुर गवर्नमेंट है, वो यूं ही बच्चों को डिपोर्ट नहीं करता जब तक कोई उन्हें कंप्लेन नहीं करेगा कि यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट काम कर रहा है। MOM एक्शन नहीं लेता है। ओके, तो अगर किसी ने आपकी शिकायत करी है कि भाई यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इलीगल काम कर रहे हैं, MOM तभी एक्शन लेता है। तो फेस्टिवल में हुआ क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ओपनली भी काम किए हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लापरवाही बरती है। तो जो आस पड़ोस वाले लोग हैं, जो चाइनीज़ पीपल हैं या कोई भी हैं जो आसपास में रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने देखा है कि भाई यहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं बच्चे, तो वो शिकायत कर देते हैं MOM में, और तभी MOM आकर के एक्शन लेती है। अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे और मेरे बताए हुए जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रख कर के काम करेंगे, आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, जो भी बच्चे डिपोर्ट हुए हैं वो काफ़ी नए भी थे सिंगापुर में, कभी अभी आए थे, और उन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस, काफ़ी चीज़ों का नॉलेज नहीं था। बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, और ये चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएंगी क्योंकि अब फेस्टिव मंथ्स जा चुका है। और एक रीज़न और भी है कि स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन है वो सिंगापुर में काफ़ी अभी हो गई है। नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट नहीं है सिंगापुर में फ़िलीपींस, म्यांमार, श्रीलंका और भी अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं। ओके, तो ये सारे रीज़न्स हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो थी, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने एक शॉर्ट अपडेट दिया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बेस्ड ऑन योर कमेंट, लेकिन मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। और मैंने जो वीडियो में स्टार्टिंग में 3 मोटिव बताए हैं, उन 3 मोटिव में से ज़्यादा मोटिव वाले बच्चे जो फोकस करना चाहते हैं सिंगापुर में, उसके बेसिस पे मैं प्लान्स बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या आपका डिसीजन सिंगापुर में आने के लिए सही है, कि आपको सिंगापुर आना चाहिए या नहीं, उसका जवाब दूंगा आने वाली वीडियो में ब्रीफली। क्योंकि अभी यहाँ रात भी हो गई है, शायद वीडियो की क्वालिटी अच्छी भी नहीं होगी, साउंड भी नहीं आ रहा होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा प्रॉपर बनाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन सिंगापुर की देता रहूँ। इसके अलावा सिंगापुर में काफ़ी सारे बच्चों का मुझे टेक्स्ट आए थे कि उन्हें अकोमोडेशन की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है या जो आने वाले हैं। तो अगर आपको अकोमोडेशन में मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टा पे मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं अपनी इंस्टा आईडी दे दूँगा, तो मैं आपको रूम दिलाने में हेल्प कर दूँगा, उसकी कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन मैसेज मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जब मैं इंडिया में था तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे मन में भी होते थे और मुझे लगता था कि कोई मेरी हेल्प कर दे। तो मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ कि आपको इंडिया में कैसा फ़ील होता होगा कि इतने सारे डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएं। तो कोई इशू नहीं है, आप मुझे टेक्स्ट करिए, आप मुझे कमेंट करिए, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट माई बेस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ, गुड बाय।